नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे आज दिन भर के बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में, जानेंगे बेंगलुरु में हनुमान चालीसा को लेकर के क्या कुछ बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा बताएंगे बिहार में कौन सी सियासी उठापटक मची हुई है, महाराष्ट्र में राज ठाकरे के स्टैंड के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएए पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 हफ्ते में तलब किया जवाब। अब 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। कल से नामांकन भरने की शुरुआत। पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों के लिए होगा नामांकन। यूपी में पश्चिम की 8 सीटों पर भी नामांकन होगा शुरू। 27 मार्च तक किए जा सकेंगे आवेदन। लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले बिहार में बड़ा उलटफेर। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से दिया इस्तीफा। एनडीए पर लगाया नाइंसाफी का आरोप। झारखंड में जेएमएम को चुनाव से पहले तगड़ा झटका। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में शामिल, पार्टी पर लगाया उपेक्षा का आरोप। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे को लेकर अटकलें तेज। अमित शाह के साथ बैठक के बाद एनडीए में जा सकते हैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि 19 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की। बता दें कि सीएए के खिलाफ उच्च न्यायालय में 237 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें से 20 में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। फिलहाल कोर्ट ने सीएए पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से नागरिकता कानून पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड के महान सोरेन परिवार को छोड़कर मोदी जी के विशाल परिवार में शामिल हो रही हूं। वहीं विनोद तावड़े ने सीता सोरेन का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि झारखंड की एक नेता और बहन बीजेपी में शामिल हुई है। उनके बीजेपी में आने से पार्टी की ताकत और बढ़ गई है। बता दें कि आज सुबह ही सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ने का ऐलान किया था। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। जानकारी के मुताबिक सीता सोरेन ने पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन के नाम एक शिकायती पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पार्टी और परिवार में हुई उपेक्षा का जिक्र किया है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में दरार आ गई है। राज्य में एक भी सीट न मिलने से रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एनडीए पर नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैं तय कर चुका हूं आगे कहां जाना है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने बहुत ईमानदारी से एनडीए की सेवा की है। पीएम नरेंद्र मोदी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। तो वहीं दूसरी ओर खबर है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी एक सीट पाकर कोप भवन में चले गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक सीट मिलने के चलते नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक उनके घर पर बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े के साथ एक बैठक भी हुई है, जिससे उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी उठापटक तेज हो गई है। बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी शामिल हो सकती है। पिछले 24 घंटे की हलचल के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनना लगभग तय माना जा रहा है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे गठबंधन के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात उन्होंने की है।
अमित शाह और राज ठाकरे की इस मुलाकात के बाद मनसे की महायुति में एंट्री का ऐलान हो सकता है। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने राज ठाकरे से मुलाकात कर गठबंधन को लेकर बातचीत की और फिर दोनों नेता अमित शाह के आवास पर पहुंचे। आपको बता दें कि मनसे प्रमुख भाजपा के आला नेताओं से मुलाकात करने के लिए सोमवार को देर रात दिल्ली आए थे। राज ठाकरे के एनडीए गठबंधन में शामिल होने से भाजपा को महाराष्ट्र में ज्यादा फायदे की उम्मीद है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर के बुधवार यानी कि कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों समेत देश भर की 102 लोकसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में यूपी की जिन 8 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन आयोग ने तारीखों के ऐलान की घोषणा करते हुए कहा था, जिसमें कुल 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जबकि दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, 7 मई को तीसरे चरण की, 13 मई को चौथे चरण की और 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग होगी। इसके अलावा 25 मई को 6वें चरण की वोटिंग होगी, तो वहीं 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान होगा। नतीजों की बात करें तो नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी और अहम खबर की। कर्नाटक के बेंगलुरु में हनुमान चालीसा और अजान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक ग्रुप के लोगों ने एक दुकानदार की पिटाई इसलिए कर दी क्योंकि उसने अजान के वक्त हनुमान चालीसा प्ले कर दी थी। बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है। इस विवाद पर बीजेपी नेता आर अशोक ने प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। मामले में शख्स ने बताया कि वो हनुमान भजन बजा रहा था, तभी अचानक 4 से 5 लोग आ गए और कहा कि उनकी अजान का वक्त हो गया है, अगर तुमने भजन बजाया तो तुम्हारी पिटाई कर देंगे। इसके बाद उन्होंने बुरी तरह से उसको पीट दिया और धमकी भी दी। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के लगातार बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या लगातार इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको हिरासत में भी लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सिद्धारमैया सरकार पर लगातार हमलावर है। आज के न्यूज फाइल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।